आदिवासी गौरव सम्मेलन का आयोजन, सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में होंगे शामिल। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने दी छात्रों को सौगात, 12वीं पास छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के लिए दर्शन पूजन, हेमंत खंडेलवाल बने एमपी, भाजपा के नए अध्यक्ष। बैरसिया में नाराज लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, जल्द से जल्द कार्रवाई की उठाई मांग। दमोह में अवैध शराब से भरी हुई कार बरामद, 50 पेटी शराब जब्त, चालक गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं आफीफा मलिक। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की तरफ से आ रही बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सिंगरौली में सशक्त नारी आदिवासी गौरव सम्मेलन में 4 जुलाई को एक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण कार्ड देकर प्रशासन की ओर से आमंत्रित किया गया है। जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छात्रों का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए एक अहम पहल की है, जिसके तहत 12वीं पास सभी छात्रों को सरकार की तरफ से लैपटॉप दिया जाएगा। मध्य प्रदेश छात्रवृत्ति कार्यक्रम पर बात करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि 12वीं कक्षा में 74% से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि सरकार प्रतिभावान छात्रोरों के साथ खड़ी है। एक अलग प्रकार का समय लेके आ रही है। हमारे 12वीं पास 75% से ज़्यादा अंक लाने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, खासकर 94,234 विद्यार्थियों को लैपटॉप मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाना है। ये लैपटॉप 25 हज़ार की राशि के लगभग रहने वाले हैं, जो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। राशि डाल करके भी सरकार उनको, अपने बच्चों को उनकी पसंद से, अगर थोड़ा उनके चॉइस से लेना हो तो ये छूट भी हम दे रहे हैं। कुल 233 करोड़ के 58 लाख के अमाउंट हमारे इस पूरी योजना में लगने वाला है। लेकिन पैसे का सवाल नहीं, प्रतिभावान बच्चों के साथ सरकार खड़ी है, ये हमारा मनोभाव दिखाई देता है। युवाओं के लिए आगे बढ़ने की संभावना, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विकसित समय के लिए नई पौध तैयार करना, ये हम सबका संकल्प है। आइए हम सब अपने युवा विद्यार्थियों को बधाई भी देते हैं और सरकार उनके साथ खड़ी। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल गुरुवार को उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह की चौखट पर माथा टेका और बाबा की आरती भी की, जिसके बाद हेमंत खंडेलवाल के साथ प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल समेत कई लोग शामिल हुए। मुझे हमारे पार्टी के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं के प्यार से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना हूं। मैंने शुरुआत महाकाल के दर्शन करके की। बाबा महाकाल की कृपा मुझ पे, हमारे पूरी पार्टी पे और इस समाज पे बनी रहे, ऐसा मैं कामना करता हूं। मुझे हमारे बैरसिया में बुधवार को सैकड़ों लोगों ने झूठा मुकदमा दर्ज करने के चलते जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराजगी जताते हुए लोगों ने कृषि मंडी से रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद तहसील कार्यालय गेट पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की 7 दिन के अंदर जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई गई। आप सभी को जानकारी है कि हमारे किसान नेता भाई राजू यादव और उनके 2 साथियों पर कुछ दिन पहले एक झूठा मुकदमा कायम कर दिया गया। गांव की रंजिश के चलते हो या राजनीतिक षड्यंत्र के चलते हो, जिस भी कारण से हो, लेकिन एक झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया गया। तो आज सारे समाज के और सारे राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और हम सब ने एसडीएम से मांग की है और साथ में पुलिस अधिकारियों से कि निष्पक्ष जांच करते हुए जल्दी से जल्दी उन सबको उससे दोष मुक्त करके और बाहर निकाला जाए और झूठी एफआईआर। 2 ज्ञापन है मेरे पास बेसिकली, एक जवाहर यादव जी ने दिया है और एक अनिरुद्ध यादव जी ने दिया है। इसमें आवेदक की भूमि पर तहसीलदार महोदय द्वारा कब्जा न दिलाए जाने और शासकीय भूमि पर रास्ता होते हुए भी आवेदक की भूमि पर रास्ता दिलाए जाने बाबत आवेदन और उनके परिवार की झूठी रिपोर्ट किए जाने बाबत आवेदन है। और एक आवेदन है सरकारी ग्राउंड और मेड़े पर कब्जा करने के संबंध में।
परिवार की झूठी टीआई साहब वहाँ मौके पर मौजूद थे, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके बारे में वो बेहतर आपको बता पाएंगे। ये दोनों जो रेवेन्यू से रिलेटेड हमारे पास ज्ञापन है, इन पे हम जांच कराएंगे और जांच के पश्चात जो दमोह जिले के गैसाबाद थाना पुलिस ने बीती रात एक इको कार से 3 ब्रांडों की 50 पेटी अवैध शराब बरामद की। साथ ही कार चालक को हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक भगवती मानव कल्याण संगठन की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही संगठन के कार्यकर्ताओं को आश्वासन भी दिया कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशा विरोधी जन आंदोलन के तहत आज भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना देकर 50 पेटी अवैध शराब पकड़वाई, जिसमें कुछ गोवा थी, मैकडावर थी, ऐसे मिलाकर के 50 पेटी थी। और हम लोगों के लिए चंडी से यह गाड़ी गुजरी तब देखा कि इसमें अवैध शराब रखी हुई है, तो तुरंत संगठन के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और पुलिस को सूचना दी और उसको गैसाबाद थाने में जब्त करवाया और 34(2) की धारा लगवाई। आज भगवती मानव कल्याण के संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना देकर 50 पेटी अवैध शराब पकड़वाई गई है, जो कि महेश पुरानी के घर से वो शराब लदी थी और हरदुआ खमरिया कमलेश लोधी के वहाँ जा रही थी। और एक आरोपी था जिसमें उसका नाम है बबलू कुर्मी बताया जा रहा है। एक इको गाड़ी है। आरोपी बिछुआ छक्का का निवासी है। आज दिनांक को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 व्हीलर मारुति सुजुकी इको 5 स्टार है, जिसमें अवैध रूप से शराब का परिवहन हो रहा है, जिसमें घेराबंदी करके यहाँ पर गैसाबाद के पास से रोका गया, जिसमें गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें गाड़ी में अवैध रूप से शराब पाई गई, जिसमें तलाशी करने के उपरांत उसमें ड्राइवर का नाम पता पूछा गया, जिसके द्वारा अपना नाम बबलू कुर्मी पिता वृंदावन पटेल बताया गया, निवासी बिछुआ छक्का का होना बताया। शराब को गाड़ी से जब चेक किया गया तो उसमें 46 पेटी गोवा थी और 2 पेटी अंग्रेजी मैकडावल की थी और 2 पेटी आईवी की थी। कीमती लगभग 4,48,200 की थी, जिससे शराब रखने के संबंध में, परिवहन के संबंध में वैध कागज़ मांगे गए, जिसके द्वारा किसी प्रकार का वैध कागज़ पेश नहीं किया गया। शराब के संबंध में पूछा गया कि कहाँ से ये ला रहे थे। उनके द्वारा बताया गया कि वह हटा में बूढ़ा हटा के पास महेश पुराणी के घर के पास से लेके आ रहे थे और कमलेश लोधी पन्ना की तरफ रवाना हो रहे। खबर जबलपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के विरुद्ध दर्ज झूठी एफआईआर को निरस्त करने की मांग तेजी से उठाई गई। इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया। कांग्रेस द्वारा कार्यालय में जोरदार नारेबाजी भी की गई। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जयसिंहनगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसके चलते हड़कंप मच गया। ये पूरा मामला गांव के कंडेला जंगल में चौकी के पास का बताया जा रहा है। इस खबर के सामने आते ही चारों तरफ सनसनी फैल गई। वहीं पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सर में भारी वस्तु से वार और गला घुटने के कारण बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला जहां का बताया जा रहा है वहां पर छानबीन की जा रही है और जल्द से जल्द मामले में गिरफ्तारी करने की बात भी कही गई है। 27 तारीख में रात्रि में 1 बजे करीब अज्ञात शव प्राप्त होने की सूचना हुई थी ग्राम कंगेला में, जंगल चौकी के पास में जंगल में। तो वो सबको कब्जे में लेकर सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्षण गल गया था, उसके चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही थी। तो कब्जे में लेके उसको आरएम के माध्यम से आसपास के थानों में भेजा गया। तो उसके कपड़ों के आधार पर और पहनी हुई अंगूठी और चैन के आधार पर उसकी पहचान मृतक भरत पिता कारा सिंह कुशवाहा निवासी भरेरू थाना बेगमगंज के रूप में हुई थी। तो उसके बाद उसका मृतक का पीएम कराया गया। तो पीएम में पैनल से माध्यम से कराया गया, तो जिसमें डॉक्टर साहब द्वारा उसकी हत्या किसी भारी पत्थर से या फिर भारी हथियार से पटकने से और एक शार्प ऑब्जेक्ट से काटने से हत्या का पता चला था, मृत्यु का पता चला था। तो उसके बाद हत्या का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। तो विवेचना के दौरान उसके परिजनों से पूछताछ इसके आधार पर ये निष्कर्ष लगा है कि मृतक दिनांक 23 तारीख को अपने घर से निकला था पुणे की कह के। तो
पुणे वो नहीं पहुंचा। फिर घर वालों ने, परिजनों ने तलाश की, तो उसके 2-3 दिन बाद बेगमगंज थाने में गुम इंसान कराया था उसका। तो उसी आधार पर जहां बॉडी मिली तो इसके आसपास भी टीम बनाकर पूछताछ की गई थी, तो पता चला था कि एक रोहित कुशवाहा ग्राम कंदेला निवासी उसके साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा में चिकित्सकों की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां महिला चिकित्सक नहीं होने के कारण एक महिला का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक शव स्वास्थ्य केंद्र में रखा ही रह गया, लेकिन चिकित्सकों ने ये कह के बात टाल दी कि महिला डॉक्टर नहीं है, इसलिए शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता, जिसके बाद जिला अस्पताल ले जाना पड़ेगा। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। खरगोन जिले के कसराबाद के गवाला रोड के वेयरहाउस में यूरिया खाद को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक आधार कार्ड पर केवल 2 बार ही यूरिया दी जाती है, जिससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। वहीं अपनी मांगे सामने रखते हुए किसानों ने मांग उठाई कि उन्हें एक आधार कार्ड पर अधिक बोरी यूरिया दी जाए ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। सुबह 5 बजे से खड़े हैं, 3-4 रोज हो गए समय से, कभी आज नहीं है तो कल नहीं, ऐसा बोल रहे हैं और 2 बोरी दे रहे हैं एक पावती पे। तो अब क्या करेंगे, हमको तो 50-100 बोरी लगती है, 15 एकड़ जमीन है, क्या करेंगे 2 बोरी ले जाके। क्या मांगे आपकी? परेशान, समय से खाद मिलना चाहिए, किसान परेशान हो गया। हम सवेरे करीबन 8 बजे से यहाँ लाइन में लगे हैं और 3 दिन से परेशान है, आगे पीछे दौड़ दौड़ के। कभी आना तो गाड़ी नहीं आई है, कभी बोलते टाइम कम है हमारे पास, और समिति में जाना तो बोले अभी यूरिया की गाड़ी नहीं आई, सुपर ले जाओ, डेपी ले जाओ, तो वही डाल के क्या करेंगे सर, हमारे तो यूरिया की भी आवश्यकता है ना। तो समय ज़्यादा की आवश्यकता है कि ज़्यादा की आवश्यकता है सर। अभी 10-10, 12-12 एकड़ जमीन है और 1-1, 2-2 बोरी में क्या होना हमारा। मेरे पे ले जाके बताने का काम करेंगे क्या? कटनी जिले के लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर और ठेकेदार के बीच जमकर तकरार देखने को मिली। विभाग के ठेकेदार ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिलों को पास करवाने के लिए कई बार कार्यालय में साहब के चक्कर लगाने पड़ते हैं। साथ ही बताया कि इंजीनियर बिल पास करने के एवज में 30,000 रुपए की मांग करते हैं और पैसे नहीं देने पर धमकियां देते हैं। मैं कार्यालय की सफाई में कार्यालय में बैठ के अपना काम कर रहा था। ठेकेदार विनायक बिल्डर्स श्री रमेश मुखर्जी जी आए और पेमेंट को लेके सिक्योरिटी की राशि, परफॉर्मेंस गारंटी और सिक्योरिटी की राशि को लेके आक्रामक होके तुरंत गाली गलौज और बाद में मारने की धमकी और इस टाइप को हाथापाई करने के उतारू हुए। कुछ बुरी गाली दिया उन्होंने। मैंने उनको ये समझाया कि भाई वहाँ पे जो कार्य है, मैंने कई बार उनको नोटिस दिया है यहाँ से और कई बार मौखिक रूप से बोला है कि आप कुछ नहीं, वहाँ जो स्लेब जो रिश्ती है, स्लेब में जो सीपेज है और कुछ जगह में प्लास्टर भर भर करके जो निकल रहा है, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से, विधिवत तरीके से ठीक करवा दें, आपका भुगतान हो जाए। खरगोन जिले के स्वास्थ्य विभाग में 50 से अधिक कर्मचारियों के तबादले किए गए। बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारियों के हुए फेरबदल पर बीते दिनों स्वास्थ्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने आपत्ति दर्ज कराई और स्वास्थ्य कर्मियों ने एकजुटता दिखाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जबकि तबादले से कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान भी बताए जा रहे हैं। आज जिन कर्मचारियों का 50 कर्मचारियों का जो स्थानांतरण नीति के विरुद्ध ट्रांसफर किए गए हैं, उस संबंध में आज स्वास्थ्य कर्मचारी के संगठन के सब मिलकर ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो स्थानांतरण हुए न्याय संगत नहीं है। ऐसे कर्मचारी जिनको 1 साल बचा, 2 साल बचे और जो कर्मचारी संविदा में थे, उनका स्थानांतरण संभाग और संभाग से बाहर कर दिया गया, जो न्याय उचित है। हम अब सब संगठन मिलकर मांग कर रहे हैं कि न्याय उचित जो है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में पहली बार 50 से ज्यादा प्रशासकीय ट्रांसफर है बिना जांच के। तो महिलाओं के सबसे ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं, 40 से 45 तो उसमें महिलाएं हैं। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके माता पिता की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो व्यथा भी उन्होंने नहीं देखी, और कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी में हैं और उनके भी स्थानांतरण इधर से उधर कर दिए गए हैं। तो शासन ने जो इस बार ट्रांसफर किए हैं वो किस नीति से किए हैं, ये हर कर्मचारी को समझ पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नीति कुछ और है, ट्रांसफर कुछ और हुए हैं। और बिना सोचे समझे, बिना जांच किए, बिना समिति गठन किए ये ट्रांसफर जो अधिक से अधिक मात्रा में किए गए हैं, इससे 50 से ज्यादा परिवार
मैं तो ये मानती हूँ कि करीबन इसके पीछे 2000 परिवार पीड़ित हो गए हैं, क्योंकि एक ही रिश्ते में 1000 रिश्ते होते हैं कर्मचारियों के। तो यहाँ से वहां तक कहीं पति पीड़ित है, कहीं बच्चे पीड़ित हैं। इस तरह की जो पीड़ा हम संगठन को जो बताई कर्मचारियों ने, तो हम उसको रोक नहीं पाए। ट्रांसफर होना ये शासन का उनका अपना नियम है, वो हर साल करते हैं। लेकिन इस वर्ष 2025 में जो ट्रांसफर किए गए हैं, ऐसा ट्रांसफर हमने अभी तक बढ़िया है और मुझे वापस 5वां महीना चल रहा है। मेरी काफी परेशानी है। मेरे हस्बैंड की भी वही मैसूर में पोस्टिंग थी। मेरी गुड़िया को संभालने की बहुत दिक्कत आती है और मुझे भी ट्रांसफर कर दिया। मैं मैसूर में ही रहना चाहती हूँ। मुझे मेरी ये प्रशासकीय हुआ है निरस्त। खारगांव में अन्न के भंडार भरने वाले किसान इन दिनों त्राहिमाम करते नजर आ रहे हैं। यूरिया खाद के लिए वो इतने परेशान हैं कि रथ जगह करना अब उनकी मजबूरी बन चुका है। इसके बाद भी महज 2 से 3 बोरी खाद ही हाथ लग पा रही है। एक तरफ प्रशासन पर्याप्त खाद के दावे करता नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोजाना 1000 से ज्यादा किसान खाद के लिए कतारें लगा रहे हैं। तो वहीं किसानों की समस्या दूर करने पहुंचे एसडीएम ने तुरंत एक्शन लिया, जिसके बाद बिक्री सेंटरों की संख्या बढ़ाई गई। बढ़िया गोपाल से आ रहे हैं। कितने बोरी मिल रहा है खाद? अब 3 दिन हो गए। 2 बोरी अब दी है। 2 बोरी मिला तो 3 दिन में 2 बोरी मिला है। कितना मिलना चाहिए? हमको 5 बोरी रोज दे रहा था, आज 2 बोरी दिया हमको। रोज 5 बोरी दे रहा था, आज 2 बोरी दिया। 3 दिन तक हम यहाँ खारगांव में पंजाब राज्य से कुछ तस्कर हथियार खरीदने आए थे, लेकिन गोगावा और बेड़िया थाना पुलिस ने उनके इरादों को चकनाचूर कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्करों से हथियारों की खरीद और इस्तेमाल से जुड़ी पूछताछ भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक तस्करों के पास से 4 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए गए। अवैध फायर आर्म्स को लेकर खरगोन पुलिस लगातार सक्रिय है और अवैध फायर आर्म्स की धरपकड़ के लिए हमने एक टीम का गठन किया हुआ है। हमारी इसी टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस टीम ने 2 व्यक्तियों को पकड़ा है, जिसका नाम है एक करण पिता इंद्रजीत चोपड़ा, ये करीब 23-24 साल का व्यक्ति है और ये मजीठा अमृतसर पंजाब का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति गुरुशरण सिंह पिता ओम प्रकाश सिंह, जो करीब 24-25 साल का व्यक्ति है और ये अमृतसर पंजाब का व्यक्ति है। इन दोनों व्यक्तियों के कब्जे से कुल 4 फायर आर्म्स और साथ ही साथ कुछ लाइव कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। इन चारों फायर आर्म्स की कीमत करीब 1 लाख रुपया है। इन दोनों व्यक्तियों को अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और इस संबंध में अभी हमारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन जारी है। अवैध खोर के जावद में एक युवक अपनी बाइक पर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने कार का पीछा किया और किसी तरह युवक को बचा लिया गया। हालांकि इस दौरान अपहरणकर्ताओं में शामिल एक युवक को ग्रामीणों ने धर दबोचा, लेकिन बाकी अपहरणकर्ता मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया और अपहरणकर्ताओं को जल्द ही पकड़ने का आश्वासन भी दिया। प्रकरण में आज दिनांक को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो खोर निवासी शैतान नाथ जो हैं उनका अपहरण कर लिया गया है। जैसे ही सूचना मिली, सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा वरिष्ठ अधिकारियों के से जो निर्देश प्राप्त हुए, उन निर्देशों के पालन में थाना और चौकी की एक संयुक्त टीम गठित की गई तथा उनसे नाकाबंदी कराई गई। इसी नाकाबंदी में अपहरणकर्ता से अपहत को बरामद किया गया है और जो अपहरणकर्ताओं द्वारा जो गाड़ी यूज की गई थी उस गाड़ी को भी बरामद किया गया है। प्रकरण में जो फरियादी है उसकी रिपोर्ट पर से इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तथा एक आरोपी को राउंड अप किया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे सामने उसमें आगे कार्रवाई। बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा के चलते आज नागदा नगर से 61 लोगों का जत्था रवाना हुआ। बाबा अमरनाथ की आरती से यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें सभी भक्त आनंद के साथ पहले जम्मू और फिर अमरनाथ के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान सभी यात्रियों को ढोल बाजे और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया।
विख्यात हीरे अब ब्रांड लोगों के साथ बाजार में उतरने की तैयारी में है। दुनिया भर में अपनी खास चमक के लिए पहचाने जाने वाले इन हीरों को जल्द ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग मिल सकता है। चेन्नई में स्थित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया कार्यालय ने प्रक्रिया के तहत खनन विभाग से हीरो के भौगोलिक क्षेत्र, उत्पादकों की संख्या और विशेषताओं से जुड़ी जानकारी मांगी, जबकि लोगों को डिजाइन 1-2 दिन में भेजा जाएगा। बड़वानी जिला चिकित्सालय में जावेद भाई की सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता सिंगारे, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, नर्सिंग ऑफिसर सहित चिकित्सालय और कार्यालय स्टाफ मौजूद रहे। डॉक्टर सिंगारे ने कहा कि सेवानिवृत्ति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और जावेद भाई ने अपने सेवा काल में उत्कृष्ट कार्य किया। उन्हें शुभकामनाएं देते हुए जीपीएफ सहित समस्त देय भुगतान उसी दिन प्रदान किए जाएंगे। माऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र में एक युवक ने जब अपने मालिक से मेहनत की पगार मांगी तो मालिक ने पहले बेरहमी से पीटा और फिर उसे 2 मंजिला छत से नीचे फेंक दिया। आपको बता दें कि पीड़ित की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और उसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। थाने में शिकायत के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने समाज सेवी कमांडो अरुण गौतम से मदद की गुहार लगाई है। मामला यह था कि मेरा लड़का रहता था देवतलाई सुकून के सावनी के होटल में काम कर रहा था। तो 4-6 महीने का उसका पैसा बाकी था। फ़ोन करके बुलवाया, एक बार चला गया था 10-5 दिन के बाहर, फ़ोन करके बुलवाया, जाओ तुम्हारा पैसा हिसाब से देता हूँ पूरा और मेरे होटल में कोई काम करने वाला नहीं, आ जाओ। तो 21 तारीख को गया और 31 मई को, तो 4-6 दिन काम किया। इसके बाद बोला हमारे हिसाब कर दो, तो बोला तो इधर उधर बोलने लगा। तो बोला कि नहीं हम आज घर जाएंगे 25 तारीख मई को। फिर बोला कि चलो तुम्हारा घर पैसा हिसाब दे देते हैं, घर में चलो हमारे। तो ले गया घर में, तो उसको मारा पीटा छत पे चढ़ा के। दोनों भाई सुखन के सरवानी उर्फ अजय नाम है और प्रदीप उसका भाई 2 तल्ले छत के ऊपर से ढोंक दिए। 4 फीट बाउंड्री भी उठी थी, शायद खांच था इस बार मर जाता। जी, ये एक हमारे विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा तेउथर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है तो हमारे विधानसभा का देव तालाब में केशरवानी के यहाँ काम कर रहा था। पेमेंट मांगा, उन्होंने पेमेंट नहीं दिया। पेमेंट के लिए जबकि बुलाए थे, इसके बाद छत से उनको धक्का मार करके डबल मंजिला छत से फेंक दिए थे। इसके बाद उन्होंने इतना ही नहीं किया, मानवता का पूरी हदें पार कर दिया। ले जाकर मोटरसाइकिल में 12 बजे रात सड़क पर वहाँ पर चंदुआ मोड़ में लिटाए और ये बेचारे 1 महीने तक सिर्फ पुलिस पर भरोसा किया कि कार्रवाई होगा और बच्चे का इलाज कराते रहे। बच्चे का सर्जरी हुआ, L2 उसका सर्जरी हुआ और बोन्स उसका टूट गया। कुल मिलाकर रीढ़ की हड्डी भी पूरी टूट गई। और इन्होंने 28 तारीख को तहरीर दिया और लौर थाने ने किस तरीके से कितना गंदा मजाक किया, कितना नॉर्मली उसको दिया कि जो इन्होंने तहरीर दिया उस तहरीर का पूरा नक्शा ही बदल डाला। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।